हेलो हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियर होगी और आप मुझे सुन पा रहे होंगे। तो जस्ट एक बार मुझे बताइए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं चैट में और आप मुझे देख पा रहे हैं। हेलो अंगेज, हेलो शांतनु, साउंड वीडियो क्लियर। यस शांतनु, योर गेज गुड, बिल्कुल क्लियर। ओके, गुड। होप एवरीवन इज ओके, ऑल ओके। यस 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 आदित्य। ओके शांतनु, यस यस यू आर ऑडिबल। ओके गाइस, गुड, थैंक यू। जस्ट यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये हमारा पिछला वेबिनार था जो कैंसिल हो चुका था, हम नहीं कर पाए थे। और काफी मेरे पास ईमेल भी आ रही थी और सोशल मीडिया पर भी कि मैं 2 हफ्ते से कुछ पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। और कुछ हो गया है, मतलब कि मैंने एक मैसेज भी पोस्ट किया था ड्यू टू सम फैमिली लॉस। तो जस्ट यहाँ पर अब एक बताना चाहूंगा कि माय फादर वाज पास्ड अवे, सो आई वाज नॉट इन अ मूड कि मैं कुछ यहाँ पर पोस्ट कर सकूं या कुछ मीडिया पर डाल सकूं। तो मुझे एक टाइम चाहिए था और वो एक गैप, मैं इसीलिए कुछ पोस्ट नहीं कर रहा था, ना ही कुछ डाल रहा था। काफी लोगों ने मैसेज भी किए, तो थैंक यू फॉर योर कंसर्न। और मैं आपसे रेगुलर पोस्ट आगे से आपके लिए जो भी मैं एक्टिव रहूंगा सोशल मीडिया पर, तो आपको वीडियो भी मिलेंगे और ये वेबिनार भी हम यहाँ पर रेगुलर करेंगे। तो थैंक यू जिन्होंने भी मेल की या जो भी कंसर्न थे उनके लिए। तो आज हमारा मंडे है गाइस। यहाँ पर देखेंगे मार्केट को, सारा कुछ एनालाइज करेंगे और देखेंगे। तो किसी ने कोई ट्रेड लिया है अभी तक, मुझे बताइए। आज कोई किसी ने ट्रेड लिया है? मैं 2 वीक्स ऑफ था, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिए। ना ही मैं मार्केट को देख पा रहा था, ना ही मैं कुछ किया है। तो जस्ट मैं आपसे जानना चाहूँ साथ साथ दिस वीक लॉट्स ऑफ हाई इम्पैक्ट न्यूज। ओके, हम न्यूज को भी देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज है जो आने वाली है इस हफ्ते में। तो हम एक तरीके से यहाँ पर फोरकास्ट को भी कंबाइन करेंगे इस वेबिनार के थ्रू। तो कुछ पेयर्स के लिए हम यहाँ पर फोरकास्ट करेंगे, न्यूज को देखेंगे और क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा उन सभी चीजों को यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। तो एनीवन कुछ ट्रेड लिए हो किसी ने अभी तक? ओके, गोल्ड में सेल किया है उपेंद्र ने, गोल्ड बाय किया है, यूरो स्विस फ्रैंक सेल। ओके, ट्रेड रीजन सपोर्ट एंड ब्रेक, तो हम यहाँ पर एनालाइज भी करेंगे जो भी आपके ट्रेड रहे हैं या जो भी रहे। ठीक है गाइस, तो गुड, थैंक यू जिन्होंने भी अभी यहाँ पर अभी तक अपडेट किया। तो जस्ट यहाँ पर एक क्विक हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कि जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं गाइस, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसके बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। आप एनालाइज कीजिए प्रॉपरली और उसके बाद ही कोई ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। टेकमिल का ये थ्रू हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो उनके अकाउंट से अगर आप यूज करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए, आप वहां से अकाउंट खोल सकते हैं। डिपॉजिट विड्रॉल आपको इंडिया में मिलेगी। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा अगर आपको स्क्रीन विजिबल होगी। आप मेरा चार्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे या फिर मैं वेबसाइट पर चलता हूँ? ओके, विजिबल, थैंक यू शांतनु। ओके, हम सभी ट्रेड पर आएंगे वन बाय वन। जस्ट हम थोड़ा यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्या न्यूज है, क्या इम्पैक्ट है। तो जस्ट यहाँ पर मैं साइट पर हूँ, अगर करेंसी स्ट्रेंथ में देख रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे आज न्यूजीलैंड पूरी तरीके से वीक है। कैड में थोड़ी स्ट्रेंथ है, ओवरऑल कैड थोड़ा वीक है। अगर आप देखेंगे कैड पूरी तरीके से, पर आज के दिन वो रिकवरी या कहीं की रिट्रेसमेंट कर रहा है, इसलिए आपको स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख रही है। स्विस फ्रैंक स्ट्रेंथ में है और बाकी पेयर्स ऑजी पूरी तरीके से वीक है। यूरो मिक्स है, यूएसडी भी मिक्स है, तो कुछ खास आपको इम्पैक्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर मैं कैलेंडर में देखूँ तो कौन कौन सी न्यूज है अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो मंडे आज जो है जस्ट 6 PM, अगर आप देखें न्यू एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है जो यहाँ पर अगर आप देखें वो पॉजिटिव में रही यूएसडी के लिए। इसके बाद ट्यूसडे ट्यूसडे जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस कैट के लिए, आप देखिए बैक टू बैक कितनी न्यूज है यहाँ पर। तो जो भी सीपीआई के नंबर है, इन्फ्लेशन नंबर है, वो सभी यहाँ पर कैट के लिए बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। तो कैट के लिए अगर आप कैट को ट्रेड करते हैं तो टुमारो यूएसडी कैट या फिर जीबीपी कैट या और भी कोई ओजी कैट, जितने भी कैट के पेयर्स हैं, आपको यहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी मिलेगी कैट पेयर्स में ट्यूसडे के लिए। वेंसडे जीबीपी के लिए और यूरो, अगर आप यहाँ पर देखें अगेन इन्फ्लेशन और सीपीआई के नंबर रहेंगे जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूरो में भी, तो 11:30 और 2:30 बजे के आसपास इन दोनों पेयर में जीबीपी और यूरो यहाँ पर हाई इम्पैक्ट न्यूज है दोनों के लिए। और उसके बाद अगर आप थर्सडे देखते हैं तो अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑजी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, इसके लिए बैक टू बैक न्यूज है 7 PM AM। और उसके बाद यूएसडी के लिए जॉबलेस क्लेम है, अगर आप यहाँ पर देखिए, और फ्राइडे जीबीपी मेन रहेगा।
सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वेबिनार किया हुआ है, सभी न्यूज़ के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, कैसे इम्पैक्ट करती है, क्या इसका मतलब है। तो वो वेबिनार अगर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, जस्ट माइंड में रखिएगा। कैट के लिए जीबी, यूरो, ऑजी और जीबीपी। यूएसडी के लिए कुछ खास न्यूज़ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मैं यूएस इनिशियल जॉब क्लेम्स देख रहा हूँ जो इम्पैक्ट करेंगे, और बाकी पेयर्स में इंटरक्रॉस आपको यहाँ पर इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूएसडी के लिए। अब अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो जस्ट यहाँ पर मैं क्विक, जैसे मैंने कहा हमने वेब इस हफ्ते हमारा फोरकास्ट नहीं था, तो हम एक तरीके से कुछ पेयर्स के लिए यहाँ पर हम मेजर पेयर्स के लिए एक तरीके से फोरकास्ट को देखेंगे, और उसके बाद आपके जो भी सेटअप होंगे उनको हम एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो जस्ट मैं अगर यहाँ पर देखना चाहूँ, मैंने कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ऑजी यूएसडी, अगर हम यहाँ से ऑजी यूएसडी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं 4 आवर को ही यहाँ पर लूंगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें 4 आवर की चार्ट में गाइस, तो जो हमारा, इसको मैं थोड़ा साइड में एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ओवरऑल ट्रेंड है, अगर आप देखें एक अप ट्रेंड की तरह हम यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ फॉल्स ब्रेकआउट अप और डाउन है, पर अगर चैनल के अंदर अगर आप देखें तो एक चैनल में ऊपर की तरफ ही यहाँ पर चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो अगर आप देख रहे हैं, हम जो रेंज है ऊपर की तरफ हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, और जो डाउनवर्ड हमारी रेंज है जहाँ से मार्केट ने, तो मार्केट एक डाउन मूवमेंट यहाँ पर दी, साइडवेज रहे, और यहाँ से फिर अप मूवमेंट यहाँ पर गई है। अब रिट्रेस करके कहाँ पर आ रही है, हमारी सपोर्ट एरिया यहाँ पर है, और दूसरा हमारा एरिया यहाँ पर क्या हुआ है, आपको एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही है जो 4 आवर की आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ से मार्केट जंप ले सकती है, तो अगर आप यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो आपका पहला टारगेट जो आपका प्रीवियस आई है, यहाँ तक आप इसमें देख सकते हैं। मैक्सिमम मैं कहूंगा 69,814। अगर हम यहाँ से इसको ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं, मार्केट इसी को ट्रेंड, अगर 1 आवर में भी अगर आप जाकर देखें, इसी को कंटिन्यू करते हैं, डाउनवर्ड नीचे जाते हैं, तो फिर आप इस एरिया में आप बाय की अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऑजी यूएसडी अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट्स, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 68,184 के आसपास और 67 के आसपास। यहाँ से फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ऑजी यूएसडी ये हमारा फोरकास्ट रहेगा इस हफ्ते के लिए। दूसरा देख लेते हैं यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी को अगर हम यहाँ पर देखें, तो यूरो यूएसडी भी अगेन ओवरऑल अगर आप देखें, हम एक ट्रेंड में ऊपर की तरफ हैं, यहाँ से मार्केट अप करते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है। हालांकि अब यहाँ पर अगर आप देखें, हम एक रेसिस्टेंस एरिया में है यहाँ, और मार्केट ये जो एक स्मॉल लाइन है, इसको जब स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ गई, हमारी जो सपोर्ट एरिया है हमारा ये एरिया रहेगा। अब यहाँ से मार्केट को आपको देखना होगा, अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक नहीं करते हैं, इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं ऊपर की तरफ, तो हम डाउनवर्ड्स मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं नीचे की तरफ 1.10 के आसपास, और फिर यहाँ से आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। अगर मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, तो फिर कंटिन्यूसली आप 114,577 यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है आपका कंटिन्यूसली अभी अप की तरफ ही यहाँ पर चल रहा है, जो आप देख रहे हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करना इम्पोर्टेंट है। तो अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है, अगर मैं इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर ही आप देखिए, अगर 1 आवर में आपको और ज्यादा डिटेल मिल जाएगी, अगर यहाँ पर इसमें देखना चाहते हैं, जैसे कि इस तरीके से आपकी वन टाइम रिजेक्शन, 2 टाइम्स, मार्केट एक रेंज में यहाँ पर चल रही है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है नीचे की तरफ, और ट्रेंड लाइन से भी नीचे नहीं जाती है, तो आप यहाँ से ही इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। मतलब ब्रेकआउट, मैं कहूंगा कि जब ये इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, रिट्रेसमेंट आए इस एरिया के आसपास, तभी आप ऊपर की तरफ इसमें बाय के लिए देखेंगे। और अगर हम इस लेवल को, इस चैनल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, तो डाउनवर्ड मूवमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए सेल अपॉर्चुनिटी होगी, और दोबारा से फिर हम इसमें बाय के लिए देखेंगे। तो दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि क्या मार्केट बिहेव कर रही है, उसके बाद ही फिर आप उसमें डिसीजन लीजिए। तो ये हमारा यूरो यूएसडी रहा। अगला पेयर अगर हम देखें जीबीपी यूएसडी, तो जीबीपी यूएसडी अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखें, हम एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पर जो कंटिन्यूसली हम अप में चल रहे हैं, जो हमारी रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1.52742। कंटिन्यूसली आपका ट्रेंड है हाई हाई, आप ऊपर की तरफ बना रहे हैं। अब मार्केट यहाँ पर टेस्ट करते हुए नीचे आ रही है। जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मेरे लिए यहाँ पर रहेगा 130 के आसपास, इस एरिया के आसपास। तो अगर आपको बाई अपॉर्चुनिटी, हालांकि यहाँ पर भी आप सपोर्ट देख सकते हैं, जो इस एरिया में यहाँ पर इस लेवल के आसपास। तो मार्केट अगर यहाँ से इसको होल्ड करती है इस लेवल के आसपास,
तो यहाँ से भी आप बाय देखेंगे, तो मैं कहूँगा आप 1 आवर में जाते हैं, अगर आप इसको चैनल ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पर आपको ब्रेकआउट मिले आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वो इसी लेवल से हो सकती है, आइडल है, अगर आपको यहाँ से आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिले। प्रीवियस हाई आपका पहला टारगेट होना चाहिए, और अगर हम कंटिन्यूसली ऊपर जाएंगे तो 132.7 के आसपास। तो ये दोनों एरिया हमारे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। जहां से भी मार्केट रिजेक्ट करती है, आप वहां से फिर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सिवा मजूमदार सर, कितने करेंसी पेयर को देखें? मैं नहीं कहूंगा कि आप ज्यादा पेयर देखिए, डिपेंड करता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। अगर आप स्विंग करेंगे आपको पेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आप मे बी अराउंड 10 पेयर्स रख सकते हैं, पर अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो मैक्सिमम 5 पेयर्स, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं। तो डिपेंड करता है कैसी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आप करेंसी पेयर, तो अगर आप स्विंग के लिए करते हैं, आप 2 पेयर लेकर बैठ जाएंगे 4 आवर डेली, वो आपके लिए बेटर नहीं है, क्योंकि फिर आपको इतने सेटअप नहीं मिल पाएंगे, इसके लिए आपको पेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये हाँ हमारा जीबी यूएसडी। अब हम एनजेडी यूएसडी हम आते हैं, रंजीत, हम यूएसडी कैट पर भी आएंगे, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर अब हम देखते हैं एनजेडी यूएसडी, सेम बाकी पेयर्स की तरह भी आप देखें तो सभी में एक अप ट्रेंड मिल रहा है। यूएसडी में थोड़ी वीकनेस मिल रही है, यूरो यूएसडी में भी अप है, ओजी में भी अप है, जी अभी क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रही है। हम यहाँ पर भी अगर आप देखें इस पेयर में, जो हमारा एनजीडी यूएसडी है, मार्केट ने इस लेवल को, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया, अब रिट्रेसमेंट करते हैं, मार्केट नीचे आ रही है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है यहाँ पर अगर आप देखेंगे। और मार्केट यहाँ पर अगर आपको रिजेक्शन मिलता है ऊपर की तरफ, आपको बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है, आप डेफिनेटली बाय देख सकते हैं। 64 लेवल, ये मैक्सिमम स्ट्रेंड लाइन के पास, और यहाँ पर सपोर्ट लेवल, ये आपकी दो कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर हो रही है, और यहाँ से भी आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट में कहूंगा 65,450। तो एनजीडी यूएसडी वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट यहाँ पर कब तक आ रही है, नीचे यहाँ पर आती है और नीचे आती है, फिर यहाँ से अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर कंटिन्यूसली हम डाउन नीचे की तरफ जाएंगे। अगला फिर हम देख लेते हैं गाइस, यूएसडी कैट। यूएसडी कैट में अगर आप देखें तो यूएसडी पूरी तरीके से वीक है, कैट पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, पर आज जो आपको देख रहे हैं, आज आपको कैट में थोड़ी वीकनेस मिल रही है, आज कैट थोड़ा वीक है, पर ओवरऑल अगर आप देखें यूएसडी कैट के गेस में डाउन मूवमेंट चल रही है। इवन यहाँ पर भी अगर आप देखें, इस लो को इसने ब्रेक किया, आप इसे फॉल्स ब्रेक करें या जो भी कहें, पर ब्रेक नीचे की तरफ, तो ट्रेंड अभी कंटिन्यूसली डाउन में ही है। अब यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट में क्या यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा। तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ यहाँ पर है, मार्केट ने रिजेक्ट किया एकदम से, क्योंकि सपोर्ट लेवल था यहाँ पर, एकदम से ऊपर गई, और फिर क्योंकि हमारा ट्रेंड डाउन है, अभी मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट कर रही है। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे लिए कि मार्केट दोबारा से इस लेवल के पास आती है, अगर होल्ड करती है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, आप डेफिनेटली बाय के लिए देख सकते हैं। टारगेट मैक्सिमम मैं कहूंगा 132,809, इवन यहाँ तक का भी आप इसमें देख सकते हैं। मार्केट इस लेवल तक वापस आती है, या आप यहाँ पर ये विक देख रहे हैं, मैक्सिमम यहाँ तक भी आ सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो प्रीवियस लो था यहाँ पर, इसके बाद ये, और अगर हम यहाँ से कंटिन्यू जाते हैं तो मार्केट हमारा जो मूव होगा वो इस लेवल के पास हो सकता है, 129,596 के आसपास। तो यूएसडी कैट जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें सिनेरियो, तो हमारा डाउन ट्रेंड ही है। अगर मार्केट इस लेवल, हमें ऑब्जर्व करना है कि इस लेवल के आसपास क्या मार्केट होल्ड करती है या ब्रेक देती है। होल्ड करेगी, अगर आपको साइडवेज मिले, ब्रेकआउट मिले, बाय कर सकते हैं। नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे 129,596 के आसपास। कल न्यूज भी है जो हमने बात की थी यूएसडी कैट के ऊपर, कैट के ऊपर काफी न्यूज है, तो यूएसडी के ऊपर 6 PM, और उसी टाइम पर आप देखेंगे कैट के ऊपर, तो ये टाइम वॉलेटिल होने वाला है यूएसडी कैट पेयर के लिए। तो आप इस केयरफुली आप इसमें ट्रेड कीजिए, वहां पर आपको ज्यादा मूवमेंट मिलेगी। मे भी यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट मिले, वीक बने, और एकदम से फिर ये ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, गोल्ड में आते हैं जिगर, मैं देखता हूँ अभी हम यूएसडी कैट को ये हमने देखा, और यूएसडी से स्ट्रैंक में अगर हम यहाँ पर आते हैं, तो यूएसडी फ्रेम में मैं अगर आप जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमारा ट्रेंड है, आप यहाँ पर देखेंगे पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड का ही यहाँ पर चल रहा है। मार्केट इसी के अंदर यहाँ पर अप डाउन मूवमेंट करते हुए नीचे चल रही है, और जो हमारा लो था, मार्केट ने इस लो को यहाँ पर ब्रेक किया है, और इस ब्रेक करके मार्केट एकदम से नीचे, और यहाँ पर अब हम साइडवेज में आ रहे हैं। सर जो ट्रेंड लाइन 1 डे टाइम फ्रेम का है, 4 आवर का ही है, अगर आप यहाँ पर देखिए, मैं जूम आउट करके उसको बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। ठीक है, सिवा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं
उसी को मैं जूम किया हुआ है ताकि, और जस्ट यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ ताकि हम करंट टाइम जो एरिया है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। जब इनको ड्रॉ किया है तो जस्ट डाटा मेरे पास मोर है ताकि मैं उसको जूम आउट करके उसको ड्रॉ कर सकूँ। होपफुली आपको क्लियर होगा। हाँ, यूएसडी कैड में आप पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, आपने बाय किया है रंजीत या सेल किया है? मैं आप आता हूँ इस आपके सभी क्वेश्चन पर मैं जस्ट एक बार यहाँ पर बाय किया है। ओके, चलिए, आपका ये क्वेश्चन इसी पे से रिलेटेड है, आपने इसमें बाय किया हुआ है। अगर आपने बाय इस एरिया में किया हुआ है तो आप यहाँ पर कुछ पोजीशन में कहूंगा 80-90% आप उसको क्लोज कर सकते थे। ठीक है। अगर आप अब बाय कर रहे हैं, मैं कहूंगा थोड़ा आप जल्दी बाय कर रहे हैं, मैं यहाँ पर अभी वेट करूंगा, इवन 1 आवर में अगर आप जाएंगे मैं इस एरिया में वेट करूंगा और बाय करूंगा। तो आपने कहाँ पर बाय किया है ये डिपेंड करता है। अगर आपने इस एरिया में बाय किया था तो आप यहाँ पर डेफिनेटली कुछ पोजीशन को आउट कर दें। अभी मार्केट में अब यहाँ पर इवन 1 आवर में आप यहाँ पर डाउन मूवमेंट्स देख रहे हैं। अब ये कहाँ तक, इस लेवल तक आती है, उसके बाद में दोबारा से बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो कुछ पोजीशन आप और क्लोज आउट कर सकते हैं अगर आपने लोअर यहाँ पर बाय किया हो। ओके, यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम आते हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो गाइस यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यूसली हमारा डाउन ट्रेंड है। इवन यूएसडी पूरी तरीके से बिक रहा है, कितना बड़ा मूव यहाँ पर मिला है, एकदम से डाउन मूवमेंट है और हम चैनल के डाउन में यहाँ पर भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी साइडवेज अगर मूवमेंट आप देख रहे हैं, साइडवेज मूवमेंट है, और यूएसडी के ऊपर रिटेल सेल्स की कल नंबर रहेंगे तो उससे कुछ थोड़ा इम्पैक्ट मिल सकता है। तो अभी अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ तो मैं रिट्रेसमेंट देखना चाहूंगा 87,500, क्योंकि हम चैनल के बिल्कुल ही डाउन में आ चुके हैं। इवन अगर मार्केट यहाँ से भी कंटिन्यूसली जाती है तो लेस लाइकली है कि वो फिर इम्पल्सिव इतना बड़ा मूव आपको दे, फिर वो साइड थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, एकदम से मूव गया फिर ऐसे इस तरीके से वो यहाँ पर जाती है। इतना बड़ा मूव यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है और हम ऑलरेडी डाउन में हैं। आप RSI वगैरह 12 बाकी इंडिकेटर देखेंगे, हम बिल्कुल डाउनवर्ड ओवर, आप कहें कि ओवरसोल्ड पूरी तरीके से हो चुके होंगे। ठीक है। तो यहाँ से फिर अब अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। इस एरिया में आप टारगेट देख सकते हैं, दोबारा फिर यहाँ से आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखिए। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं पर बड़े टारगेट में नहीं कहूंगा, क्योंकि फिर मूव शायद इतने बड़े ना हो जो मैंने यहाँ पर बताया, तो इसलिए आप इसका ख्याल रख सकते हैं। तो यूएसडी फ्रैंक में वेट कीजिए, अगर आपको ब्रेकआउट मिले यहाँ पर ये रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेक, आप इसमें बाय कर सकते हैं, नहीं तो सेल करेंगे तो छोटे छोटे टारगेट आप इसमें रखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन। तो यूएसडी जापानीज येन अगर आप यहाँ पर देखें ओवरऑल, यहाँ पर भी हम एक अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है। आता हूँ मैं हिमांशु शीतल, मैं बाकी पेयर्स में भी आता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पर जो मेजर पेयर्स हैं 9 से 10 पेयर हम उनका फोरकास्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जो भी ट्रेड सेटअप हैं या कोई भी पेयर आप एनालाइज करना चाहते हैं फिर उन पेयर्स को एनालाइज करेंगे। तो जस्ट 3-4 पेयर और बचे हैं और उनको एनालाइज कर लेते हैं कि क्या फोरकास्ट रहेगा वीकली, और फिर हम बाकी पेयर्स पे आते हैं कि आप उसमें सेटअप क्या देख सकते हैं। तो यूएसडी जापानीज येन पूरी तरीके से अप ट्रेंड मूवमेंट में था। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में आ गई है। कहाँ पर आ गए हम, एक सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट एक सपोर्ट एरिया में आ चुकी है और हम एक चैनल के डाउनवर्ड यहाँ पर भी आप देखें लो लेवल बॉटम में यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी जो बाय की मूवमेंट अगर आप देखें तो मूवमेंट है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स नहीं है। तो अगर आप देखिए बाय मूवमेंट्स भी हो रही है तो इसी रेंज के अंदर अभी यहाँ पर ये मार्केट चल रही है, तो इस रेंज के अंदर होते हुए यहाँ पर जा सकती है 143 मैक्सिमम। तो अगर आप बाय करें लोअर लेवल पर बाय करें rather than के ऊपर की तरफ, तो अगर मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करते हुए जाती है, बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है 143 तक का टारगेट आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, और यहाँ से फिर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी इवन मैक्सिमम मैं कहूँ 146 अगर हम चैनल के टॉप में भी जाएंगे और यहाँ से फिर आपको कोई सेल की अपॉर्चुनिटी मिले तो नीचे की तरफ फिर हम यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल को, इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएंगे, फिर आप इसमें जो भी पुल बैक मिलते हैं आप इसमें सेल कर सकते हैं। फिर हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे हैं, तो अभी लॉन्गर टर्म में हम एक अपवर्ड मूवमेंट्स में है और सपोर्ट एरिया के पास हैं। तो अगर हम इस सपोर्ट एरिया को होल्ड कर रहे हैं तो अभी बाय के लिए देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, यूएस ऑयल को अगर हम देखें तो ये इसके बाद यूएस ऑयल, सिल्वर, गोल्ड और US30 वगैरह ये हम देखेंगे, उसके बाद में आपके बाकी पेयर्स पे आता हूँ। तो ऑयल में अगर आप देखिए गाइस तो यहाँ पर हम एक साइडवेज मूवमेंट में थे काफी टाइम से, इस एरिया को इसने ब्रेक किया और ऊपर की तरफ हम यहाँ पर आ गए, और ये जो एक ट्रेंड लाइन है मार्केट इसको सपोर्ट कर रही है और ये एक सपोर्ट एरिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर आप देखिए इस लेवल के आसपास हमारा जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आके मार्केट और एक ट्रेंड लाइन भी है यहाँ से, तो अगर जंप यहाँ पर मिलता है, अब बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 76.88 पहला टारगेट और 82 यहाँ तक देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर, तो डाउनवर्ड मूवमेंट्स जो लो आपका यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया है, यहाँ तक का टारगेट देखेंगे 68, और फिर यहाँ से आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और 76.8 यहाँ तक का टारगेट आप देखेंगे। अगला पेयर सिल्वर। सिल्वर में भी मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपके लिए, मेन आपके लिए गोल्ड रहता है। आपका कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड था, इस लेवल को यहाँ पर जो चैनल था आप देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक किया और हम ऊपर की तरफ आ गए। पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये रेसिस्टेंस लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ दिया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया और अब यहाँ पर मार्केट इस एरिया को होल्ड कर रही है। तो अभी अगर हम मैक्सिमम बाय की अपॉर्चुनिटी देखते भी हैं इस लेवल 24 से ऊपर ऊपर, तो मैं कहूंगा 26 तक का लेवल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी सपोर्ट है। ठीक है, गोल्ड पे आते हैं प्रतीक, इसके बाद मैं गोल्ड पे आता हूँ। यहाँ पर काफी बड़ी सपोर्ट है, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाय देख सकते हैं। पर मैक्सिमम अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करती है, दोबारा से हम नीचे लेवल 23 तक का टारगेट अचीव मतलब टच कर सकते हैं और फिर दोबारा से फिर बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। तो अभी साइडवेज मूवमेंट में है, अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, मैक्सिमम टारगेट मैं नहीं कहूंगा अभी बड़े रखिए 26 मैक्सिमम, क्योंकि सपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ब्रेक करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय जाएंगे। लेवल यहाँ पर ब्रेक करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो दोबारा से सपोर्ट को टच कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए सेल, और फिर यहाँ से आप इसमें बाय के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके लिए गोल्ड में। सेम यहाँ पर भी आप देखें, जो हमारा सपोर्ट एरिया है यहाँ पर है, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रही थी काफी टाइम से। अगर आप यहाँ पर देखें साइडवेज रही और फिर अब ऊपर की तरफ आ चुकी है, पर जो हमारी सपोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो अभी आप देख रहे हैं विद इन चैनल हम यहाँ पर चल रहे हैं और इस लेवल को यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। इवन 1 आवर में अगर मैं जाता हूँ तो आप देखिए हम यहाँ पर इस चैनल के अंदर साइडवेज मूवमेंट में यहाँ पर चल रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया। तो अगर आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट कर रही है, तो इस एरिया के आसपास अगर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है, आप 1 आवर में जाएं, चैनल ब्रेकआउट हो, तो मैक्सिमम टारगेट प्रीवियस हाई जहां पर है या इवन 1967, क्योंकि सपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने सिल्वर में बताया, यहाँ पर भी ये सपोर्ट एरिया इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम यहाँ तक देख सकते हैं, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देंगे तो दोबारा से हम जो हमारी साइडवेज रेंज थी, मैक्सिमम इस लेवल को दोबारा से हम टच कर सकते हैं और फिर यहाँ से बाय की मूवमेंट देखेंगे। तो ये हमारी साइडवेज रेंज थी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। मार्केट दोबारा से इस लेवल पे आ सकती है और फिर यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी आपको मिले। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो फिर कंटिन्यूसली फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे 2015। तो अगर आप देखिए मैक्सिमम ये है 1 2 3 4, इससे ऊपर भी है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये इस लेवल को ब्रेक करे, तभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बाय करूं। अभी आप प्रीवियस हाई या 1967 यहाँ तक के टारगेट इसमें देख सकते हैं। यूएस 30, यूएस 30 में भी आप देखिए हम एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहे हैं। इवन हम लॉन्ग टर्म में अगर आप देखिए तो एक अप ट्रेंड था यहाँ से, और उसके बाद से मार्केट यहाँ पर इसी एरिया में यहाँ पर रिजेक्ट कर रही है, कुछ खास नहीं। तो मार्केट यहाँ पर गई दोबारा से डाउन, तो ये रेंज अगर आप देख रहे हैं इसी रेंज में, और यहाँ पर भी जो इम्पल्सिव मूव हुआ उसके बाद मार्केट साइडवेज उसी रेंज में यहाँ पर चल रही है। कुछ खास मूवमेंट मेरे को यहाँ पर नहीं मिल रही है, इसी लेवल को यहाँ पर होल्ड कर रही है, जो भी आप कहीं ऑर्डर बेल्ट या जो भी है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे ऊपर की तरफ 34865 रिट्रेसमेंट होता है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा। पर अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो आपको शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट जहां से मार्केट जो हमारी रेंज है बड़ी 33588 यहाँ तक आप देख सकते हैं। US 100 ये पिछले पिछले जो हमने फोरकास्ट किया था शायद उसी का फोरकास्ट है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली अप मूवमेंट में यहाँ पर चल रही है। लेवल जो था इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं और सपोर्ट एरिया मतलब रेसिस्टेंस एरिया में हम यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, साइडवेज मतलब कि रिट्रेसमेंट मिले, बाय कीजिएगा। 6400 यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं। इवन मैक्सिमम यहाँ तक भी आती है, आप यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने 9 से 10 पेयर ये ले लिए हैं, जो आपके जो फोरकास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर्स
जो फोरकास्ट आपको नहीं मिला था, तो यहाँ से शायद आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है बाकी पेयर्स के लिए भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपके कोई सेटअप है या आप और कोई पेयर देखना चाहते हैं, हम यहाँ पर उसको देख सकते हैं। ओके, तो मैं स्लोली चलूंगा गाइस। अंजलि कैट, ओके, विनोद भारती का क्वेश्चन है। अंजलि कैट 1 आवर 50% फी रिट्रेसमेंट, प्लीज शेयर योर व्यू। अंजलि कैट को हम देख लेते हैं। अंजलि कैट, तो 1 आवर में एंजरी कैट को यहाँ पर देख रहे हैं विनोद, और उसमें वो बाई की अपॉर्चुनिटी एंजरी कैट 1% रिट्रेसमेंट। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखें, मार्केट एक साइड वेज में थी, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, हायर बने, ये भी हाई बना, और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुके हैं, नीचे आ चुकी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर आपको कोई रिट्रेसमेंट मिलती है दोबारा से, और इवन लॉन्गर टर्म अगर मैं 4 आवर में देख रहा हूँ, तो हमारा ट्रेंड जो है अभी अप लेवल के लिए ही है। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम कहूंगा, अगर आपको बाई अपॉर्चुनिटी दोबारा से आप देखना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर देखें, इवन यहाँ तक देख सकते हैं। अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया है, तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी वो इस एरिया में या इस एरिया से आप इसमें देख सकते हैं। और आपका टारगेट जो होगा मैक्सिमम 82,500 यहाँ तक का इसमें देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मे भी इस लेवल को अभी यहाँ पर ये होल्ड करे, और आपको पुल बैक के लिए ऊपर की तरफ इस एरिया के आसपास जो होगा आपका 83,802, या फिर मैक्सिमम इस एरिया के आसपास। और फिर ऑब्जर्व कीजिए, अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, ओके, आप बाय कर सकते हैं, पर यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है, आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, प्रवीण सिंह, जीबीपी जेपीवाई बाय के लिए देख रहा हूँ 4 आवर में। जीबीपी जेपीवाई, तो एनजेडी कैट हम कर चुके हैं। जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 आवर में बाय की अपॉर्चुनिटी। ओके, जी, मैं जैसे इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, जो भी यहाँ पर ड्रॉइंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डेली का भी जैसे एक ओवरव्यू देखूं, तो अगर आप यहाँ पर देखें, ओके, जो हमारी मार्केट की मैक्सिमम मूवमेंट थी वो इस एरिया के आसपास थी, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट अगर आप देखें, एक चैनल के अंदर अपवर्ड मूवमेंट्स में यहाँ पर चल रही है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम एक बड़ी रेंज में है, जो हमारी रेंज है वो ये है, और इसी के अंदर मार्केट यहाँ पर अब हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रही है। तो आपने बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते थे, क्योंकि हम चैनल के अंदर है, और इस लेवल पर अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो की लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, और यह मैक्सिमम 183 इस लेवल के आसपास। तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं, और फिर यहाँ से आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 183,889, और यहाँ से आप प्रवीण सिंह यहाँ पर इसमें बाय के लिए देख रहे थे। तो बाय की अपॉर्चुनिटी अगर 4 आवर में थी, वो जब आप मार्केट रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर आ चुकी थी, जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया था, तो आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। अभी अगर मैं 1 आवर में भी जाता हूँ, तो अगर रिट्रेसमेंट करके ये नीचे आती है, और आप यहाँ पर इसमें बाय देख सकते हैं, स्टॉप लॉस इससे नीचे लगा सकते हैं, और टारगेट जो मैंने बताया आप इस चैनल के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, और मैक्सिमम ऊपर की तरफ। तो वेट कीजिए थोड़ा, अगर आपको और थोड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ मिले, तो अगर मैं यहाँ पर इसमें कहूँ आपको, मैं 1 आवर में आपको बता रहा हूँ, आपने 4 आवर में पूछा है, तो जस्ट एक यहाँ से आपको क्लियर स्ट्रक्चर मिल पाएगा, इसलिए मैं आपको 1 आवर में यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, और अगर टारगेट मैक्सिमम में इस एरिया तक भी देख रहा हूँ, तो 2.13। मैं चाहूंगा कि मुझे बेटर एंट्री मिले, जितना नीचे की तरफ आए वहां पर उतना मेरे लिए बेटर रहेगा। तो आप एग्रेसिव ले सकते हैं, या फिर आप सेफ साइड ले सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखें, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगा कर देखें। ओके, हिमांशु, कैट स्विस फ्रैंक, तो जीबीपी जेपीवाई हमारा हो चुका है। कैट स्विस फ्रैंक 4 आवर में बाय किया है, स्टॉप लॉस है, टारगेट प्रॉफिट है। तो हिमांशु ने अपने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर बताए हैं। तो ओवरऑल जस्ट मैं अगर यहाँ पर देखूं, हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। अगर आप देखिए एग्रेसिव है, कैट पूरी तरीके से स्ट्रांग में है, स्विस फ्रैंक आपका वीक है, और आप 4 आवर में इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और आपने 65,317 यहाँ पर आपने इसमें बाय किया। 65,317
7 इस एरिया के पास आपने बाय किया है। स्टॉप लॉस आपने लगाया है 64,744 यहाँ पर इस एरिया के आसपास कहीं पर। और टारगेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं 0.6601, 66014, यहाँ पर आप इसमें टारगेट दिख रहे हैं। तो डेली में अगर जैसे ओवरऑल व्यू, क्योंकि आप सपोर्ट के आसपास हैं, शायद यहाँ से आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी इसमें देख रहे हैं। पर क्वेश्चन है ये आपका हिमांशु। ओके हिमांशु, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ट्रेंड है आपका ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, तो मैं अभी भी स्टिल इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। मैं अभी भी इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं देखूंगा। ये आपके लिए जल्दबाजी होगी अगर आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। आपने यहाँ पर ये अपना 1.16, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। 1.2 के आसपास इतना बन रहा है, कुछ खास रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये एरिया भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट यहाँ से दोबारा से रिजेक्ट कर सकती है इस एरिया के आसपास, क्योंकि यहाँ पर आपका मार्केट इस एरिया में आ चुकी है। अगर इस लेवल को ब्रेक करे तभी यहाँ तक का आपका टारगेट मिलेगा, नहीं तो मार्केट इस एरिया में अब यहाँ पर रिजेक्ट कर सकती है और कंटिन्यूसली आपका चैनल नीचे की तरफ जा सकता है। इवन हम चैनल में है, स्ट्रॉन्ग है, इसी एरिया को चैनल को मार्केट फॉलो करके नीचे जा सकती है। मे बी अगर कैड में थोड़ी वीकनेस है, ये ऊपर जा सकता है, तो मैक्सिमम मैं यहाँ पर कहूंगा। तो क्वालिटी वाइज मुझे अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा है। मे बी अगर आपको मिलता है, अचीव हो सकता है तो ठीक है, पर मैं अभी इसको प्रेफर नहीं करूंगा ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर। ओके हिमांशु। ओके ये कैट स्विस फ्रैंक था। यूरो स्विस फ्रैंक में देख लेते हैं। शांतनु शाह का है, ऑलरेडी सेल 4 आवर में आप इसमें सेल कर चुके हैं, तो डेली में हम यहाँ पर लेवल को ब्रेक कर चुके हैं। ओके और 4 आवर में आपने बोला है कि मैं इसमें सेल कर चुका हूँ 96,655 के आसपास। तो 96,655। ओके आपने यहाँ पर इसमें सेल किया है। स्टॉप लॉस आपका 96,968, 96,968। ट्रेड रीजन सपोर्ट ब्रेकन डाउन ट्रेंड। ओके वही चीज मैं देखी थी दिल्ली में। हम यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, अगर आप देखेंगे गाइस, इस लेवल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया है कंटिन्यूसली। हम यहाँ पर अगर मैं जो किया है, ये हमारी सपोर्ट थी, इसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया है और मार्केट में हम इस दोबारा से इस एरिया में आ चुके हैं। और शांतनु इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट किया है, हम देखें, ये इनका एंट्री पॉइंट था 96,655। स्टॉप लॉस इन्होंने ऊपर लगाया और टारगेट प्रॉफिट जो ये देख रहे हैं 96,968 के आसपास। 96,968 लोअर आप यहाँ पर इसमें नहीं, 96,968। तो मुझे टारगेट आपका थोड़ा नहीं, स्टॉप लॉस है, सॉरी, आपने टारगेट मुझे नहीं बताया। ओके तो यहाँ पर जो ट्रेड है आप यहाँ पर देख रहे हैं कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड है। इस लेवल से एक बार रिजेक्ट हो चुका है, तो अभी मार्केट दोबारा से एरिया में जा रही है। तो आपने स्टॉप लॉस जो लगाया बिल्कुल ठीक लगाया। अभी मार्केट अगर जा सकती है दोबारा से, यहाँ पर आपको अगेन मतलब कि अगर आप पोजीशन ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ रिजेक्शन मिला, दोबारा से कैंडल फॉर्म हुई, तो आप टारगेट देख सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट मैं कहूंगा अभी आप इस लेवल तक ही यहाँ पर रखेंगे, 1.52:1 आपको मिल जाएगा। तो ट्रेड जो लिया है ओके, पर यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है, जस्ट मेरे लिए एक थोड़ा कंसर्न है। पर थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप ये ट्रेड लिया है, आप ले चुके हैं, स्टॉप कर चुके, मतलब यहाँ पर कर चुके हैं, दोबारा से आप इस एरिया में जस्ट देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको दोबारा से मिलती है अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर ये ब्रेकआउट या टेल बार भी मिलता है, आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो ट्रेड ओके है, शांतनु देखिए आपके फेवर में जा सकता है। जस्ट मेरे लिए कंसर्न है कि यहाँ पर जो बायर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर हमारा जो ट्रेंड है कंटिन्यू, हम सपोर्ट को ब्रेक कर चुके हैं। तो ओके सर, अगर न्यूज के 10 मिनट पहले ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेना है या वेट करना है? मैं कहूंगा रंजीत आप बेटर वेट कीजिए, कि वो फिर एक गैम्बलिंग की तरह होगा, क्योंकि न्यूज किधर भी जा सकती है, उसमें आपका सॉलिड एज नहीं रहेगा। तो मैं कहूंगा वेट कर लीजिए, अगर आपका स्टिल एज रहता है बेटर रहेगा, रेदर देन कि आप इम्पल्सिवली उसमें एकदम से एंटर करें और आपका एज आपको पता तो चल रहा है लॉजिकली, पर न्यूज आपको स्टॉप आउट कर सकती है। विनोद भाती थैंक यू, ओके वेलकम। ऑजी कैट सेल किया है। ओके ऑजी कैट सेल किया है। शीतल ने, शीतल अगर हम आपका देखें, ऑजी कैट को आपने सेल किया है
आपने कौन से टाइम फ्रेम पर सेल किया है? तो अगर आप यहाँ पर देखें, ऑजी कैट को अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट कंटिन्यूसली अप थी। यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है और इस लेवल के आसपास, तो अभी आपने सेल कहाँ पर किया है? 89650, 89650, तो आपने इस लेवल के आसपास यहाँ पर सेल किया है। 8965 आपने जो सेल किया है बहुत ही डाउन यहाँ पर थी। क्या हुआ यहाँ पर? स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया, अगर आप देख रहे हैं, मैं बस इसको मूव कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर इसमें सेल कर रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल ही डाउनवर्ड्स मूवमेंट में यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अभी क्या है, ट्रेंड आपका कंटिन्यू है, मार्केट यहाँ से पुल बैक करके ऊपर जाएगी। अब आपके पास पेशेंस नहीं रहेगी, आप इसमें आउट, ठीक है। हालांकि स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया है। अगर आप इसमें 1 आवर में, मुझे नहीं पता आपने 1 आवर में किया है या 4 आवर में किया। मैं अगर इसमें सेल करता, मैं इस एरिया में, इस एरिया के आसपास दिखता या इस एरिया में दिखता कि मुझे सेल करना है, मार्केट ने यहाँ पर गई डाउनवर्ड, ब्रेक किया, दोबारा से रिट्रेसमेंट मिली, यहाँ से फिर सेल की पोर्शन या फिर इस लेवल के आसपास, यहाँ पर आप सेल कर रहे हैं, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर नहीं रहेगा, और यहाँ से फिर ये पुल बैक करके ऊपर जाएगा और फिर आपके पास पेशेंस रही, आप इसको होल्ड कर पाए। तो आप ट्रेड कंटिन्यू करना चाह रहे हैं पर थोड़ा आपने इसमें जल्दबाजी की। यूएसडी जेपीवाई सेल ट्रेंड है क्या? यूएसडी जेपीजेन को मैं बता चुका हूं। अगर हम दोबारा से इसको देखते हैं, अभी चैनल के अंदर है, यहाँ पर है, तो अगर आप चैनल के अंदर ही काउंटर ट्रेंड करना चाहते हैं, आप सेल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम मैं कहूंगा यहाँ तक, पर ओवरऑल हमारा अभी हमारा चैनल के अंदर अप ट्रेंड है, आप इसमें बाय क्लिप थी, तो दोनों अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सर मेरा क्वेश्चन भी ले लो रंजीत, आपका क्वेश्चन शायद मैं ले चुका हूँ, तो वन बाय वन सभी आ रहे हैं, काफी फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। सर यूरो सीबीओ मुझे, सर यूरो यूएसडी पर 1 वीक ट्रेंड और 1 डे के ट्रेंड फॉर आवर ट्रेंड बताइए प्लीज। यूरो यूएसडी में बता चुका हूँ आपको, जो आपको ट्रेंड मैंने यहाँ पर बताया है। तो अगर आप वीकली भी देखना चाहेंगे, वीकली वीकली के बेस पे आपको ट्रेड नहीं मिल पाएगा, पर वही है, अभी आपका ट्रेंड अप है, डेली में भी आप अप चल रहे हैं। मेन जो है आपको पिक्चर, जो क्लैरिटी है आपको यहाँ पर मिल पाती है कि 4 आवर में आप यहाँ पर उसमें देख सकते हैं। रंजीत, टुमारो कैड न्यूज पॉजिटिव और निगेटिव, ये डिपेंड करेगा रंजीत किस तरीके की न्यूज आती है। तो जो न्यूज अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो न्यूज है, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव फोरकास्ट से बेटर रहेगी, कैट के लिए बेटर रहेगी, आपको बेटर इम्पैक्ट वहां पर मिल सकता है। पर ये अगर फोरकास्ट से वर्स रही, अगर आप यहाँ पर ग्रीन देख रहे हैं, तो ये मतलब कि बेटर न्यूज है, पॉजिटिव है उस पेयर के लिए। पर अगर यही यहाँ पर रेड आती है, ये उसके लिए निगेटिव इम्पैक्ट थी। USD हिमांशु, USD Japanese yen buy 3 hour at 139 and stop loss and target profit। तो USD Japanese yen हिमांशु का एक ट्रेड है, हम उसको देख लेते हैं। आपने बाय किया है 138,905 पर, तो आपने इस लेवल पर यहाँ पर इसमें बाय किया था 138,905। आपने यहाँ पर इसमें, तो आपने जो बाय किया है, मुझे बाय थोड़ा यहाँ पर अ, ठीक नहीं लग रहा है। आप इसे 3 आवर में देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर बाय की अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा इस लेवल के आसपास डाउन हो तो बेटर रहेगा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर रहेगा, क्योंकि ओवरऑल रेंज अगर आप चैनल भी देखें, इस रेंज के आसपास, अब यहाँ से ये रिजेक्ट कर रहा है, तो बाय जितना भी हो आप नीचे लोअर लेवल में देखेंगे तो बेटर रहेगा। रंजीत, जीबीपी स्विस फ्रैंक बाय किया था 1 आवर में, रिजेक्शन मिला था 5 मिनट में, एंट्री लेकर वन टारगेट के बाद क्लोज कर दिया। ओके, तो आप प्रॉफिट में गए, स्टॉप लॉस में गए, आप उस ट्रेड को एनालाइज करना चाहते हैं क्या? सर आप यूट्यूब पर क्यों नहीं आते हैं प्रवीण? हाँ, जैसे मैंने बताया प्रवीण, तो मैं 2 हफ्ते से कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया इन द बिगिनिंग कि लास्ट वीक में, 2 वीक्स पहले मेरे फादर एक्सपायर हो चुके, फास्ट अवे। तो उस वजह से मैं कोई भी कंटेंट कहीं पर भी पोस्ट नहीं कर पाया, मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं कुछ पोस्ट कर पाऊँ। तो मेरे लिए एक काफ़ी चेंज थी मोमेंट लाइफ में, तो मैं इस वजह से कहीं पर भी कुछ पोस्ट नहीं कर पाया। मैंने जस्ट टेलीग्राम पर और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला था कि मैं 2 हफ्ते तक कुछ नहीं डाल पाऊंगा। तो नेक्स्ट आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में मैं डेफिनेटली यूट्यूब वीडियो लेकर आऊंगा, वहां पर आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। तो जस्ट जस्ट मैं फादर पास हुए, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं वहां पर डाल पाया, और काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, तो सभी का धन्यवाद जो भी इन्होंने मेरी सिंपैथी वहां पर दिखाई।
ओके, शांतनु साहब, यूरो जीबीपी बाय एट 85। तो जस्ट मैं टाइम देख लेता हूँ गाइस, स्टिल हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो मैं यहाँ पर स्लोली, काफी आपके मैसेज फास्ट चल रहे हैं, तो मैं जस्ट जो भी आपके प्रीवियस मैसेज होंगे पहले मैं उन्हें देख रहा हूँ, और जो भी हम वहाँ पर उसको देख सके। तो यूरो जीबीपी में शांतनु, आपका क्वेश्चन है यूरो जीबीपी। ओके, यूरो जीबीपी में अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमें इसको जस्ट क्लियर कर देता हूँ, ये हमारा पिछला जब हमने एनालाइज किया था हम इसको देख रहे थे। तो यूरो जीबीपी बाय एट 85770, 8577 आपने यहाँ पर इसमें एंट्री ली है। हेड एंड शोल्डर आप इसमें पैटर्न को देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो आप उसके बेस पे आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो मार्केट में अगर आप देखें ओवरऑल, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं, तो गाइस हम एक ओवरऑल यहाँ पर साइडवेज में है, यहाँ पर भी आप देखें साइडवेज में है, बॉटम मतलब कि ये एक रेंज है ओवरऑल। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मार्केट लोअर लो यहाँ पर बनाई, और उसके बाद से हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करके, और मार्केट में यहाँ पर हम इस सपोर्ट के आसपास, अगर आप देखें आपने जो बाय किया है, आपकी बाय की एंट्री बहुत अच्छी है। आप टारगेट इसमें इस लेवल के आसपास देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपने जहाँ पर भी रखा होगा इस लेवल के आसपास, तो आपका एंट्री ठीक है। इवन आप हेड एंड शोल्डर के बेस पे भी ले रहे हैं, जस्ट गुड। अगर ये कैंडल पूरी तरीके से नीचे जाती है, यहाँ पर क्लोज होती है, फिर मैं कहूंगा आप इसमें आउट हो जाइएगा। पर अगर ये कैंडल जिस तरीके से अभी फॉर्म हो रही है, और ये अभी बुलिस में ही जाती है, इवन 1 आवर में भी आप देखें, अगर ये कंटिन्यूसली अब जाती है, आप इसमें ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यूरो यूएसडी पर ओके, सर गोल्ड सेल किया हूँ 19490 के पास। ओके, आपने गोल्ड को सेल किया है। गोल्ड को मैं बताया था अभी आपको कि हमें क्या करना है। अभी जो ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं 1 आवर में, मैं बता रहा हूँ, ट्रेंड जो है हमारा डाउन है, पर हम सपोर्ट के पास है अभी इस एरिया में। तो अगर आपने सेल किया है, तो अभी ये जो 1 आवर का है मे भी कंटिन्यू कर सकता है, पर मैं टारगेट आपको बड़े नहीं रखने के लिए कहूंगा, क्योंकि अभी हम सपोर्ट के आसपास हैं। अगर आप जो मूवमेंट लोअर लो की देखेंगे, ये इसको ब्रेक किया पर एकदम से फॉल्स, तो ज्यादा लो मूवमेंट नहीं जा पा रही। तो अगर आप टारगेट यहाँ पर सेल भी कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इससे नीचे अभी देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मैं कह रहा हूँ आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे तब ये हम डाउन जाएंगे। ओके, योगेश थपारे, जीबीपी ओजी एनालिसिस मैंने सेल किया है सर 192,724 पे। तो जीबीपी ओजी, ओके, जीबीओजी आपने सेल किया है 190,49। तो यहाँ पर आप इसमें 274, तो आपने यहाँ पर इसमें सेल किया। ओके, जस्ट अगर मैं इसको देख लेता हूँ, तो ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे इस यहाँ पर क्या है, हमारा जो सपोर्ट ये लेवल था, इस लेवल को इसने ब्रेक किया। यहाँ पर सपोर्ट के पास हम यहाँ पर आ चुके हैं, और ये जो हमारा ट्रेंड था वो यहाँ, तो जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर दोबारा से इसको ब्रेक किया, और दोबारा से फिर, तो ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ 1 2, दोबारा से मार्केट एरिया में यहाँ पर, और इस लेवल को ब्रेक करके आपका देखें तो ट्रेंड आपका आपकी तरफ था। तो अभी यहाँ पर मैं कहूंगा कि ये एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर अगर आपने इसमें सेल किया है, तो मैं कहूंगा टारगेट जो होगा आप यहाँ पर इस लेवल मैक्सिमम 190 के आसपास आप यहाँ पर देखिएगा। और स्टॉप लॉस जो भी आपने लगाया है इस लेवल पर, गुड, मतलब कि इससे ऊपर रखेंगे, तो यहाँ तक का टारगेट मैक्सिमम यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि रेंज फॉर्मेट होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। ओवरऑल हम इसी एरिया में है, और शायद ये भी यहाँ पर इससे ऊपर जाए। तो आपने जो ट्रेड लिया है, ओके, देखिए अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है। रंजीत भोसले, थैंक यू, वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन हो चुका है, उपेंद्रा शायद आपका। सॉरी सर, सॉरी फॉर योर लॉस, थैंक यू गाइस। ओके, रंजीत भोसले 131 बाय किया है यूएसडी कैट को, कहाँ पर एग्जिट करूँ? आपने यूएसडी कैट को बाय किया है 131,818 पर, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। 131,818, 131,818, तो आपने यहाँ पर इसमें इस एरिया के आसपास यहाँ पर बाय किया था, ठीक है। अभी कहाँ है? अब सेम उसी एरिया में आ चुके हैं जहां पर आपने बाय किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी मार्केट यहाँ पर इस लेवल से नीचे जा, तो ब्रेक इवन पर है।
अभी आप इसी को होल्ड करना चाहते हैं या आप इसमें से कुछ पोजीशन आउट हो जाएं क्योंकि आप ब्रेक पर, अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाती है तो अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर था पहले से ही, जो आपने रिस्क को मैनेज किया है, फिर तो आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने जो रिस्क, मैं जिस चीज पे काफी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगाया, आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। पर अगर आपका स्टॉप लॉस एंड मिडल है, जो भी है आप मैनेज कर रहे हैं, आप इसमें आउट हो जाएंगे और यहाँ पर दोबारा से आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी इस टाइम पर आप ब्रेक इवन पर हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है। अगर इससे नीचे है तो होल्ड कीजिए, अगर इसके ऊपर है तो आप आउट कर सकते हैं या फिर आप रन करने दीजिए, वो शायद यहाँ पर फिर आपको आउट कर। सर इन्फ्लेशन रेट कम होने पर रेट क्यों होते हैं? इन्फेक्शन के रेट कम होता है तो बेटर है फॉर द कंट्री। इन्फ्लेशन रेट देखिए, इसके ऊपर डिटेल में वेबिनार किया हुआ है मैंने साथियों में। अगर आप वो देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज होते हैं, उससे इन्फ्लेशन का क्या मैटर है, किस तरीके से वो इम्पैक्ट करेगा, तो कम होते हैं पर वो करेंसी का जो इंटरेस्ट रेट है उसका काफी इम्पैक्ट रहता है। तो क्या रहेगा इकोनॉमी ओवरऑल, जो वेबिनार मेरा 1 आवर का है वो एक्सेस प्रोफिट के साथ किया हुआ है, डिटेल में वहां पर समझिए क्या कनेक्शन है, वहां पर डिटेल में आपको बताया हुआ है। सर एक गुड ट्रेडर का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो सब करते हैं। बिल्कुल शांतनु, गुड क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस यहाँ पर सभी के होंगे, भले ही कितने अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है। पर डेफिनेशन क्या होना चाहिए? अगर मैं आपको 3 या 4 लाइनों में बताता हूँ, आपका एक प्लान है, एक स्ट्रेटजी है जिसमें आपका एज है, और आप उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, ठीक है। जस्ट इसके अलावा कुछ नहीं। आपका एक प्लान है जिसमें जो एज है, जो आपको देता है, एक स्ट्रेटजी है जिसके बेस पे आप ट्रेड लेते हैं, और आप उस स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली ट्रेड बाय ट्रेड, रेदर पॉजिटिव में जाए, प्रॉफिट में जाए, लॉस में जाए, मैटर करते हुए आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर आप इस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जितना सिंपल मैं करना चाहता था उतना मैंने यहाँ पर आपको बताया। योगेश तपारे, थैंक यू। ओके, वेलकम सर। Q&A मैसेज को चेक करें, Q&A को भी चेक कर लेता हूँ शिवा। ओके सर, ऑनलाइन कोई साइड इनकम है तो हम मार्केट कंटिन्यू करें? ऑनलाइन साइड इनकम है क्या तो हम मार्केट कंटिन्यू, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। यूट्यूब पर अपलोड कर देना सर एज वेबिनार। हाँ रंजीत, ये कल तक आपको आ जाएगा, वहां पर दोबारा से देख सकते हैं। ओके सर, तो मोस्टली वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो मैंने वहां पर दिया। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हुए स्कैल्पिंग, विच वन इज गुड? डिपेंड करता है मेरे पास टाइम अवेलेबिलिटी। अगर मुझे स्विंग ट्रेड मिलते हैं मैं स्विंग लेता हूँ, इंट्रा डे मिलते हैं इंट्रा, या फिर आपको मुझे स्कैल्पिंग मिलती है तो स्कैल्पिंग। पर मैं चीजों को मिक्स नहीं करता हूँ, तो वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पर, उस डे में जो मेरे पास टाइम अवेलेबिलिटी है उस बेस पर मैं ट्रेड करता हूँ। ऐसे कुछ नहीं है कि स्कैल्पिंग अच्छी है या स्विंग अच्छी है, इंट्रा। आपके ऊपर अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपके पास पेशेंस है, आप एग्रेसिव हैं, और उसके बेस पे आप ट्रीट कीजिए। ओके ओके, थैंक यू, गुड। ओके गाइस, तो मोस्टली होपफुली मैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर ले चुका हूँ। सर मैंने की लेवल बहुत अच्छा ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन सर कैसे बाय सेल करें वो समझ में नहीं आता। साथ काफी मैंने स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप 9 से 10 वीडियो आपको अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर देखिए यूट्यूब पर। आप कुछ भी वहां से पिकअप कर सकते हैं और लेवल के साथ मैच कीजिए, आपको वहां पर अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो चुका है गाइस, तो ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, तो दोबारा से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं 2-3 हफ्तों से कुछ पोस्ट नहीं कर रहा था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रीजन। तो अब यहाँ पर कंसिस्टेंटली आपको यूट्यूब पर भी वीडियो मिलेंगे, और जो आपके ईमेल हैं उनको भी मैं आज रिप्लाई कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से जो बैकलॉग हैं, काफ़ी ईमेल से मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। आपके इंस्टाग्राम पर भी मैसेज हैं जो पड़े हैं, ओल्ड हैं, मैं सॉरी, उन सब के लिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। टुवर्ड्स टुडे ऑनवर्ड्स मैं सभी को रिप्लाई करूंगा। स्लोली आपको रिप्लाई मिलेंगे, पर रिप्लाई आपको मिलेंगे, और आपको और भी वीडियोस यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। तो थैंक यू जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया, और ये वीडियो भी आपको कल तक यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। आप दोबारा से देख सकते हैं फोरकास्ट जो हमने 10 पेयर्स का यहाँ पर देखा है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी वो वहाँ पर अवेलेबल होगा, मतलब कि यूट्यूब पर आपके साथ आएंगे। Thank you. Take care. Goodbye. Good night.